बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइक सरफराज और आज आप लोगों से बात करूँगी। एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है। सेंसिटिव इस तरह से है कि मतलब देखें, आप बच्चे हमारे घरों में जो होते हैं तो वो आप उनके साथ जो कुछ मतलब कर रहे होते हैं उनके सामने वो उसको रिपीट करते हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो टीचर होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे उनको अपने अपने सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, एक मॉडल सेट कर लेते हैं और फिर उनको ही फॉलो करते हैं। आज हुआ ये कि मेरे पास एक बच्चा आया तो उसने बच्चे ने दूसरे बच्चे को हिट किया, मारा। तो मैंने मतलब उसकी पेरेंट्स को कॉल की। पेरेंट्स में से उसकी मदर आई तो मैंने उनको बताई ये बात कि ये बच्चा जो है आपका, ये तो वहशियों की तरह मतलब बच्चों को ऐसे मारता है, तो इस तरह से ये तो गलत बात है। तो उन्होंने मुझे बात बताई। उसकी मदर बात कर रही हैं अब मेरे साथ। बात क्या कर रही हैं? वो बात कर रही हैं कि मिस जी मुझे बताएं मैं क्या करूं। इसके जो फादर हैं वो मेरे पे हाथ उठाते हैं, इन बच्चों पे हाथ उठाते हैं। सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है तो सैटरडे संडे इनकी मतलब हर टाइम पिटाई होती रहती है। इनके पापा जो हैं फ़ौरन से इन पे हाथ उठाते हैं। इनको कभी चपेड़ मारेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। उसके अलावा सिर्फ वो मतलब इन बच्चों पे हाथ साफ़ नहीं करते, वो मुझे भी मार देते हैं और बिला वजह ही मार देते हैं और इन बच्चों के सामने मार देते हैं। इसके अलावा घर में दादी है, दादी पे भी हाथ उठाते हैं, दादी को भी मार देते हैं। उसके अलावा मैंने कहा और कौन है घर में? चाची हैं, उसके फादर की चची। वो बंदा उसकी चची को भी मारता था। मतलब वो बल्कि उन्होंने मुझे जो बात बताई मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो मुझे बता रही है कि उनकी चची की डेथ हो गई है और डेथ इसी वजह से हुई कि इस बंदे ने उसको मारा, हिट किया। तो मैंने कहा कि मतलब इतना ज़्यादा मारा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो थी ना वो एक्ज़मा की पेशेंट थी, तो इस बंदे ने उसको मारा तो उनको एक्ज़मा अटैक आया जिसमें उनकी डेथ हुई। तो मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा, और उसकी वजह से उनके तीन बेटियाँ और एक बेटा है। वो मतलब माँ के बगैर वो बेचारे बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई ना, तो मुझे बड़ा मतलब ये चीज़ बुरी लगी और मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हिट किया। तो मैंने इसलिए ये आप लोगों के सामने बात रखी कि ये मतलब क्या है। अगर वो बंदा, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैंने फिर उसकी मिसेस को भी ये बात की। मैंने कहा देखें, आपके हस्बैंड अगर आपको मारते हैं, आपकी सास को मारते हैं, आपकी चच्ची सास पे हाथ उठा लेते हैं, फिर चच्ची की जो बेटियां हैं उनके ऊपर हाथ उठा लेते हैं, तो मतलब ये तो गलत बात है। तो आप लोग सारे उनको कुछ नहीं कहते हो? तो वो कहती कि हम उनको क्या कह सकते हैं, हम तो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, हम उनके सामने क्या बोलेंगे। तो फिर मैंने उनको ये बात की कि आप इनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, ये तो गलत है। मतलब उस बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो मेंटली जो है ना वो फिट नहीं है, तो आप उसको किसी डॉक्टर को दिखाएं। तो वो बेचारी इतनी परेशान हुई, वो मुझे आगे से कह रही है कि मतलब हम कैसे कह सकते हैं ये बात। माँ जो है वो भी मार बर्दाश्त कर रही है, चची बर्दाश्त करते करते ख़त्म हो गई है। चची की बेटियों पे भी हाथ उठा लेता है, अब मेरे पे भी उठाता है। अब मेरे बच्चे हैं, मतलब उन पे 4 साल का उनका बेटा है जो मेरे पास आता है, उस पर भी हाथ उठाते हैं, और 2-2.5 साल की उनकी बेटी है, उसको भी चपेड़ चपूड़ मार देते हैं। उनको मतलब कुछ बुरा फील नहीं होता। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मैंने कहा कि मैं ये जो है ना आप लोगों के सामने बात रखूँगी कि क्या मैंने कोई गलत बात की कि उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और ऐसे बंदे को वाकई ही साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए जिसका गुस्सा इतना है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकता, या इतना हाइपर हो जाता है कि वो हाथ उठाता है। तो ये गलत बात है। और ये देखें आगे वो अपने बच्चे की क्या वो बिल्डिंग बना रहा है, क्या बिल्ड कर रहा है कि उसका बेटा भी सेम वे में जा रहा है। उसकी मदर बता रही थी मुझे कि मतलब ये भी बाप को देखा देखी बहन को भी मारता है, मेरे पे भी हाथ उठाता है। मतलब वो 4 साल का बच्चा है, वो माँ पे भी हाथ उठा रहा है। तो ये किस तरफ जा रहा है सारा कुछ? तो प्लीज़, मैं तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत हैरानगी हुई। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करना तो फिर बहुत ज़रूरी है,
کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے جا کے پھر بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مطلب بچے کے سامنے ہم تو مطلب ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں ہیش ٹاک بھی نہ کرو. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ پولائٹلی بات کرے ٹیچر. تو اب ٹیچر وہ کہاں جائے اس کی پولائٹنیس. وہ پیرنٹس اس طرح کے جنگلی سے ہیں تو مطلب وہ سمجھ سے باہر ہو گیا. تو مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے ارد گرد بھی اگر ایسے ہو رہا ہے تو پلیز ایسے لوگوں کو مطلب ان کو روکنے کے لیے کچھ کیا جائے. ان کے بڑوں سے بات کی جائے, ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور اس مسئلے کو اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. اس کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے ورنہ ہمارا معاشرہ تو پھر تباہ ہی ہوگا. اور عورتیں تو ویسے ہی مظلوم بن جاتی ہیں پھر. تو ان کو تو آگے ان کے اوپر تو ہاتھ وہ اٹھاتا رہے گا اور وہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. تو پھر ایک دن یہ بھی مر جائیں گی مطلب. تو یہ چیزیں جو ہے نا مجھے واقعی میں بہت زیادہ اس نے ہٹ کیا اور میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں. اور آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں نے ان کو صحیح کہا سائیکیٹرسٹ کا کہ غلط کہا. اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کے گھروں میں کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس بچے کی بھی جو وہ لڑکا ہے اس بچے کا فادر ہے اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوا ہے جو اس طرح کا وہ بیہیو کر رہا ہے. تو آپ لوگ میرے سے ضرور مطلب کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.